नमस्कार साथियों, कुछ बात करें यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं भी महाभारत का वन पर्व पढ़ रहा था। उसमें ये लिखा हुआ है कि जब पांडव वन में भ्रमण कर रहे थे तो भीमसेन को एक अजगर ने जकड़ लिया और अजगर वो जो था वो राजर्षि नहुस थे, जो कि अगस्त्य मुनि के शाप के कारण उन्हें सर्प की योनि प्राप्त हुई थी। भीमसेन को छुड़ाने जब युधिष्ठिर पहुंचे तो युधिष्ठिर से उस सर्प रूपधारी राजर्षि नहुस ने कहा कि अगर तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर दे दोगे तो मैं तुम्हारे भाई भीम को छोड़ दूंगा। युधिष्ठिर ने कहा कि आप मुझसे प्रश्न पूछिए और मैं ये प्रयत्न करूंगा कि आपके प्रश्नों का उचित उत्तर दे सकूं। तो सर्प रूपधारी राजर्षि नहुस ने युधिष्ठिर से पूछा कि ब्राह्मण कौन है। युधिष्ठिर ने देखिए बोला कि नागराज, जिसमें सत्य, दान, क्षमा, सुशीलता, क्रूरता का अभाव, तपस्या और दया ये सद्गुण दिखाई देते हैं, वह मनुष्य ही ब्राह्मण है। तो सर्प रूपधारी नहुस ने युधिष्ठिर से कहा कि ये गुण तो शूद्र वर्ण के मनुष्य में भी हो सकते हैं। तब युधिष्ठिर ने कहा कि यदि शूद्र में ये गुण पाए जाते हैं, सत्य, क्षमा, दान, सुशीलता, क्रूरता का अभाव, तपस्या और दान, अगर ये गुण किसी शूद्र वर्ण के व्यक्ति में पाए जाते हैं तो वो शूद्र नहीं है, वो ब्राह्मण है। और जिस ब्राह्मण जन्म से ब्राह्मण वंश में उत्पन्न हुए किसी व्यक्ति में अगर इन गुणों का अभाव पाया जाता है तो वो ब्राह्मण नहीं है। इस प्रकरण से यह सिद्ध होता है कि जो ब्राह्मण होना, शूद्र होना, क्षत्रिय होना, वैश्य होना, ये जन्मता नहीं बल्कि ये गुणों के आधार पर होता है, ऐसा इस महाभारत में लिखा हुआ है। तो साथियों, मैं ये आपको दिखाता भी हूं, पहले देख लीजिए फिर और बातें करता हूं। ये देखिए मित्रों, वन पर्व है महाभारत का और इसमें ये देखिए लिखा हुआ है, युधिष्ठिर ने कहा नागराज, जिसमें सत्य, दान, क्षमा, सुशीलता, क्रूरता का अभाव, तपस्या और दया ये सद्गुण दिखाई देते हों, वही ब्राह्मण कहा गया है। और ये देखिए फिर युधिष्ठिर आगे कहते हैं कि यदि शूद्र में सत्य आदि उपर्युक्त लक्षण हैं और ब्राह्मण में नहीं है तो वह शूद्र नहीं है और वह ब्राह्मण नहीं है। ये देखिए मैंने आपको प्रमाण दिखाया महाभारत का। तो देखा साथियों, आपने अपनी आंखों से देख लिया कि महाभारत में लिखा हुआ है कि गुण प्रधान ही वर्ण और जातियां हैं। जिनमें सत्य आदि गुण पाए जाते हैं उन्हें आप ब्राह्मण समझिए, और जिनमें इन गुणों का अभाव पाया जाता है वो ब्राह्मण नहीं है। शूद्र या किसी और वर्ण के व्यक्ति में अगर सत्य आदि गुण पाए जाते हैं तो उसे ब्राह्मण ही समझना चाहिए, ऐसा महाभारत में लिखा है। महाभारत में तमाम नैतिक पक्षों का, सामाजिक पक्षों का बहुत ही तार्किक वर्णन किया गया है। इस ग्रंथ के महत्व को समझिए और ये इस बात पर सनातन धर्मियों को गर्व करना चाहिए, भारतवर्ष के प्रत्येक नागरिक को गर्व करना चाहिए कि हमारे पास महाभारत जैसा उत्कृष्ट ग्रंथ है। तो साथियों, आज की चर्चा में बस इतना ही। कल किसी और मुद्दे पर आपसे बात करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार। आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कृपया सब्सक्राइब करें और अपनी लाइक करें और अपनी टिप्पणियों से मुझे अवगत कराएं। नमस्कार।